बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 11 है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स। रिव्यू एक्सरसाइज करने लगे हैं इसकी, जिसमें ना क्वेश्चन 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए 1, 2, 3 एंड 4 तो आप डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ है इस चैप्टर का, तो आपको ना सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। द गिवन फिगर LMNP इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ M and N। अब यहाँ पे ना एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें कुछ अननोन वैल्यूज़ हैं। तो हमने M और N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने ना प्रॉपर्टीज़ देखते हुए इसको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी ये होती है कि जो पैरेलल साइड्स होती हैं इन पैरेललोग्राम, पैरेलल साइड्स आर इक्वल या कॉन्ग्रुएंट। सेम जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे 55 इक्वल्स हैं क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से जो फर्स्ट मैंने प्रॉपर्टी बताई कि साइड्स जो साइड के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे opposite sides of a parallelogram are equal। सो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स इक्वल होंगी, दो साइड्स इक्वल होंगी। लाइक पी एन जो है वो किसके इक्वल होगा, एल एम के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे साइड एल एम इक्वल्स टू साइड पी एन, ठीक है। सेम दूसरी साइड पे हमारे पास है एल पी इक्वल्स टू एम एन, ठीक है। तो ये दो हमारे पास साइड्स हैं जो आपस में इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हो गई। अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिख लेते हैं जो साइड्स पे लिखी हुई हैं। एल एम की वैल्यू है 8m माइनस 4n इक्वल्स टू पी एन की वैल्यू है 8, एल पी की वैल्यू है 4m प्लस n इक्वल्स टू एम एन की वैल्यू है 10। तो इस तरह हमारे पास ना दो इक्वेशंस आ गई हैं। अगर देखा जाए तो आप एक को चूज़ करें, उसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब दो वेरिएबल हैं तो क्या किया जाए, यहाँ तो आप इनको क्या करें, कैंसिलेशन के मेथड से कर लें, नहीं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ना कर देते हैं 1 और यहाँ कर देते हैं 2। अच्छा, तो मैंने दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख लिया है। अब आपने देखना है कि क्या इनके कोफिशिएंट सेम है जिनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे 4 है तो n पे यहाँ पे 4 होना चाहिए ताकि हम इसको सिंपल ऐड करके एलिमिनेट कर लें। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 4 के साथ, ताकि इनके कोफिशिएंट सेम हो और बाद में ये ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। मल्टीप्लाई 2 इक्वेशन 2 बाय 4, तो ये इस तरह ही रहेगी हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और जो सेकंड है वो बन जाएगी, अगर मैं इसको करूँ 4 से मल्टीप्लाई, इस सारी इक्वेशन को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। मींस के जितने भी कोफिशिएंट होंगे उन सब के साथ 4 को मल्टीप्लाई करना होगा। 4 4 ज़ा 16m, यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं तो ऑब्वियसली यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा होता है, 1 कोफिशिएंट होगा। तो 4 1 ज़ा 4m n इक्वल्स टू 4 को 10 से किया तो 40। ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जो कि ऐसे ही रही, और ये बन गई थर्ड। एड 1 एंड थर्ड इक्वेशन, तो ऊपर रखेंगे हम फर्स्ट को, नीचे रखेंगे सेकंड को। आप सिंपल दूसरे तरीके से इक्वालिटी की इस साइड की दोनों वैल्यूज़ को भी ऐड कर सकते हो और इस साइड की दोनों वैल्यूज़ को भी ऐड करके इस तरह भी ऐड कर सकते हो, ऊपर नीचे रख के भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर थर्ड इक्वेशन भी लिख ली। ऐड में कोई साइन ऑपोजिट नहीं होते तो ये सिंपल एज इट इज सॉल्व होंगे। कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन, कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन, प्लस प्लस प्लस। 40 में 8 ऐड किया, 48 आ गया। नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, कट आउट हो जाएंगी, ठीक है। अगर नहीं कट आउट करना तो माइनस प्लस माइनस करें, 4 में से 4 निकाला 0, वही चीज़ हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे 8 में 16 को ऐड किया 24, और वेरिएबल आपका एज इट इज आएगा, इसकी पावर ऐड नहीं होगी बिकॉज ये एडिशन में हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन में हम इनकी पावर्स को ऐड करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास आ गया 24m इक्वल्स टू 48। अब यहाँ पे m और 24 दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब मैं इसको दूसरी साइड पे ट्रांसफर करूँगी, क्योंकि मुझे हाल ही m की वैल्यू चाहिए ना, तो ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 24 को अगर मैं 2 से करती हूँ तो क्या आएगा, 48, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 24 1 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48, तो m की वैल्यू आ गई 2। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है तो आप इसको लें और इसको किसी एक इक्वेशन में पुट करें। मैं m को पुट कर रही हूँ, पुट m इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन
2 जो आसान सी आपको नज़र आ रही है ना उसमें पुट कर दें। 4m प्लस n इक्वल्स टू 10। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं m की जगह क्या पुट कर रही हूँ 2। यहाँ पे 4 और m ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। अगर कोई नंबर कोई वेरिएबल लिखा हो कोई साइन मौजूद ना हो तो वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। तो मैंने सिंपल ब्रैकेट अप्लाई कर दिया। आप चाहें तो मल्टीप्लाई का साइन भी अप्लाई कर सकते हैं, सेम चीज़ें होती हैं। 4 2 ज़ा 8 प्लस n 10। अब n की वैल्यू चाहिए तो 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ना क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 10 के साथ। तो 10 में से 8 निकाला 2, n भी 2 आ गया और m भी 2 आ गया। तो हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इन द क्वेश्चन 5 सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 110, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब उसने जो पहले क्वेश्चन किया है उसी की बात कर दी है कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑपोजिट एंगल्स हैं उनका सम जो है वो क्या है 110 है। फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स। अब रिमेनिंग एंगल्स कौन से थे, एक P था और एक M था। तो इस डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा, तो मैंने जब इसको यहाँ पर ट्रांसफर किया तो मैंने सिंपल एंगल्स ही लिखे हैं क्योंकि एंगल्स का ही काम है। अच्छा, यहाँ पे बेसिकली उसने बोला हुआ है कि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इज 110, ठीक है। तो रिमेनिंग एंगल्स बताने हैं। तो आपने एक और प्रॉपर्टी अगर पढ़ी होगी, ध्यान से पढ़ी होगी, तो आपको पता होगा कि जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना उनका सम 180 के इक्वल होता है। एडजेसेंट एंगल कहते हैं ये जो बिल्कुल साथ साथ हों, लाइक कंसेक्टिव जो होते हैं ना उनको भी हम एडजेसेंट बोलते हैं। जैसे पी और एल ये क्या है एडजेसेंट है, एल और एम भी एडजेसेंट है, एन एम और एन भी, और एन और पी भी, ठीक है। अब आप पे डिपेंड कर रहा है, आप ये वाला पोर्शन ले लें या ये वाला पोर्शन ले लें और इनका सम 180 के इक्वल रख के तो आप एक एंगल का आंसर निकालें, फिर उसको ऑपोजिट करते हुए आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ लिखूंगी एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, सो एंगल एल प्लस एंगल पी इक्वल्स टू 180। अच्छा, तो यहाँ पे हमने लिखना है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, ठीक है। ये आप करेक्शन कर लें इसकी स्टेटमेंट की। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल का सम 180 के इक्वल होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके, एल पे क्या है 55, पी एंगल हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब 55 यहाँ पे कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो 125 आ गया पी का एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 125। अब हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम एम की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे पैरेललोग्राम का आप हवाला देना चाह रहे हैं तो दे लें, वैसे हमें पता है कि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। सो एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एम। एंगल पी पे क्या है 125, तो एंगल एम पे भी क्या हो जाएगा 125। बस यही चीज़ें फाइंड करनी थी। एंगल पी इक्वल्स टू एंगल एम इक्वल्स टू 125।